सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पद्य भाग का अध्याय 1 साखियाँ एवं शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि हैं संत कबीरदास जी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ, वो आप उसे ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं कबीरदास जी के जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि 1455 साल गए, चंद्रावर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायन को पूर्णमासी प्रकट भये। तो कबीरदास जी के जन्म के संबंध को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। ऐसा भी कहा गया है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और लोक लाज के कारण वह ब्राह्मणी उन्हें लहर तारा नामक तालाब पर छोड़ आई थी, जहाँ पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनका लालन पालन किया था। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाई थी। कहा जाता है कि ये अनपढ़ ही थे, किंतु इन्होंने साधु संगति की, घूमे फिरे, तो इसके आधार पर इन्होंने अपने ज्ञान का अर्जन किया और उसमें वृद्धि की। बच्चों, कबीरदास जी को एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है कि कबीरदास जी जो थे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उस समय जब उन्होंने बाह्य आडंबर, समाज में फैले हुए पाखंड, अंधविश्वास आदि का डटकर विरोध किया हुआ था। उन्होंने हिंदू मुसलमान, राम रहीम की एकता पर बल दिया था। उन्होंने यही संदेश दिया था कि हिंदू मुसलमान, राम और रहीम सब एक हैं। तो उनका यही संदेश था। समाज में जो भी बुराइयां थीं उन पर उन्होंने कटाक्ष किया है। जैसे कि कहते थे कि अब जो अंधविश्वास फैले हुए थे, तो कहा था एक उन्होंने दोहा में कहा था कि काकड़ पाखड़ जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, ताप पर चढ़ मुल्ला बाग देत क्या बहरा हुआ खुदा। तो इस प्रकार के जो कि मस्जिद में जाकर चिल्लाना, बांग लगाना, इस प्रकार से तो उन्होंने काफ़ी दोहे लिखे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं हिंदू मुसलमान के लिए। तो मतलब खंडन किया है इन सब जो अंधविश्वास थे इनका। तो बच्चों, कबीरदास जी की मेन रचनाएं जो है कबीर ग्रंथावली में संकलित है। इनकी मेन 3 रचनाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसका नाम बीजक, रमेनी और जो है आपका क्या कहते हैं कि शब्द। ये आपकी इनकी 3 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कबीरदास जी की जो भाषा है, कहते हैं कि इनकी भाषा सुदक्कड़ी थी। उनमें कई भाषाओं का मेल जोल था, जैसे अरबी, फ़ारसी, उर्दू, इस प्रकार से अनेक भाषाओं के शब्द इनमें मिल जाते हैं। तो बच्चों, आज जो आपके और इनका जो है मृत्यु के विषय में कहते हैं कि एक जगह थी मगहर, वहाँ पर कहते थे कि मृत्यु अशुभ मानी जाती है, जो वहाँ पर जाकर मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन कबीरदास जी ने यही कहा था कि हमारी मृत्यु मगहर में ही हो। तो उन्होंने अपनी मृत्यु अंतिम संस्कार के लिए मगहर नामक स्थान को ही चुना था। तो कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है सन 1518 के आसपास मगहर में ही हुई थी। तो बच्चों, ये जो साखियाँ आपके पाठ में है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यह जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जो गुरु अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करता है और उसे अपने शिष्य को देता है। तो कबीरदास जी ने भी जगह जगह भ्रमण किया और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान उन्होंने अर्जित किया और उसी से अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार भी किया। तो अब जैसा कि सबसे पहले आपकी साखियों का पहली साखी का भावार्थ क्या है, ये आपको मैं समझाने जा रही हूँ। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाए। तो यहाँ पर बच्चों मान सरोवर के भी यहाँ पर एक साधारण अर्थ है, एक प्रतीकार्थक अर्थ है। तो मान सरोवर का साधारण अर्थ है कि हिमालय में स्थित एक सरोवर, जो कि कहते हैं कि मान सरोवर कहा जाता है कि तिब्बत में स्थित है। और दूसरा मन रूपी सरोवर भी है। और सुभर माने होता है कि अच्छी तरह से भरा हुआ या पवित्र। और हंसा के भी 2 अर्थ, एक हंस है जो कि मोती चुगता है उसमें, और दूसरा है परमात्मा में लीन साधक या जीवात्मा या आत्मा। तो बच्चों, यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल करहाय।
कि यहाँ पर पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में दिन रात हंस जो है आनंदित होकर के जो है क्रीड़ा खेल मगन है, अपनी क्रीड़ा घूमने फिरने में इधर उधर मगन है, बिल्कुल तल्लीन है वहाँ पर। तो और मुक्ताफल, और जिस हंस को मुक्ताफल यानी मोती, दिन रात मोती चुगने को मिले, वो हंस कहीं भला उस स्थान को छोड़कर और कहीं जाना क्यों चाहेगा। तो इसका दूसरा अर्थ में, भावार्थ में यह है, अर्थात उसका कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि ये मान सरोवर जो हमारा मन है, मन रूपी सरोवर, इसमें जो है पवित्र भक्ति भावना रूपी जो जल पूर्ण अच्छी तरीके से भरा हुआ है, और उसमें जो हंसा में हमारी आत्मा मीन्स आनंदित होकर के बिल्कुल मग्न है। तो जब उस आत्मा को मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उस आत्मा को जब भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हो, जब भक्ति के पावन मोती उसे मिल रहे हो, भक्ति का आनंद मिल रहा हो उसे मन ही मन में, तो वह उस स्थान को छोड़ करके कहीं और जाने का विचार कर ही नहीं सकती है। तो कब, और वो यह जो है नहीं जा सकती, वो यह भक्ति भावना की जो है चरम अवस्था होती है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो बच्चों, ये पहले साखी का आपका अर्थ था कि जब आत्मा को परमात्मा के ज्ञान में, भक्ति में आनंद मिलने लगता है, तो वो उस भक्ति को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहती। अब आपकी बच्चों दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला था। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं जो वो था कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला था, परंतु प्रेमी मिले ना कोई, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मुझे कहीं पर भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। और फिर वो क्या कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यदि वो कहते हैं कि जब मुझे सच्चा प्रेमी मिल जाए, प्रेमी को जब किसी सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाता है, तो उसके अंदर की सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं, सारी दुर्भावनाएं अच्छाई में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे उसके कोई भी गुण दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं। बाकी पूरी जो बुराइयों रूपी विष होता है, वो भी उसे अमृत के समान पवित्र दिखाई पड़ने लगता है। तो सच्चे प्रेमी की पहचान सच्चा प्रेमी ही कर पाता है, और जब सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है, तो उसके सारी विषय वासनाएं, उसके अंदर की बुराइयां सब समाप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, अब आपकी ये तीसरी साखी है, हस्ती चढ़ ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ पर हस्ती माने हाथी, सहज जो जैसा है स्वाभाविक है, और ध्यान रूपी स्वाभाविक, और दुलीचा माने छोटा सा कालीन। जब बच्चों हम हाथी की सवारी करते हैं तो उस पर हम है कोई कालीन वगैरह डाल लेते हैं, इसी के लिए ये दुलीचा आया, तो ध्यान रूपी। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि आप जब ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, देखो बच्चों ऐसा होता है जब कोई भी हम नया कार्य करते हैं तो पीछे से लोग पता नहीं कितनी बातें करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग, इसीलिए एक कहावत भी है, क्या कि जो है क्या कहेंगे लोग। तो जब हम इसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचते रहते हैं, तो व्यक्ति आगे, सबसे बड़ा रोग यही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन लोगों की परवाह नहीं करते हुए अपने सद्मार्ग पर चलते रहते हैं, वो आगे अब उन्नति ही करते हैं। उन्हें केवल फिर वो लोग जो है कुत्ते के समान भूख कर ही रह जाते हैं, कोई उनका कुछ
उन्हें रोक नहीं पाता आगे बढ़ने से। और जो व्यक्ति इन लोगों की बातों पर ध्यान दे देते हैं वो व्यक्ति अक्सर पीछे ही रह जाते हैं। तो हमें सद्मार्ग पर चलने, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो असुविधा तो होती है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, किंतु हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रकार से इस आपकी साखी में यही बताया गया है कि हस्ती चढ़ ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। तो यहाँ पर ये जो कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर आपको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है, तो उस पर जो है सहज दुलीचा यानी ध्यान रूपी सहज दुलीचा आसन को डालकर आप चलते रहो। ये जो संसार है ये बहुत अज्ञानी है, ये उस श्वान के समान है जो कि हाथी को देखकर भौंक भौंक कर चुप हो जाते हैं, और हाथी जो है अपनी मतवाली चाल मस्ती में चलता रहता है, जबकि हाथी किसी की परवाह नहीं करता, वो तो अपनी चाल में बराबर चलता रहता है। तो वो यही कह रहे हैं, उसी प्रकार जो सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार के लोग हैं कहते हैं वो भौंकते रहते हैं, और भौंकते जब हम उनकी परवाह नहीं करते तो वो भौंकते भौंकते चुप हो जाते हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों यहीं तक, आगे की कक्षा में मैं आगे की साखियाँ पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।